गुरुद्वारे की शांत धुन और गलियों का सुकून, बस इस सफर का परफेक्ट शुरुआत। द डे began in Amritsar. My backpack ready and my heart is super excited for mountains. We will be heading to Dalhousie today, the British era hill station that still whispers stories of the past. But today's route would have two special stops. जब प्लेन से पहाड़ों की तरफ बढ़ते हो तो एक पल में सब कुछ बदल जाता है। हवा ठंडी हो जाती है और दिल हल्का। और अभी हम रुके हैं टी ब्रेक के लिए। बेसिकली दिस टी ब्रेक इज नॉट फॉर मी बट फॉर माई हस्बैंड एंड ड्राइवर दादा। एक्चुअली आई वॉज नॉट फीलिंग वेरी वेल। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम पहाड़ के रास्तों में ना जो टर्निंग होते हैं उससे मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ एंड आई जस्ट रियलाइज कि हिमाचल की जो रास्ते हैं वो भी थोड़ा टफ लगता है मुझे। एंड आवर फर्स्ट डेस्टिनेशन इज चमेरा लेक। जब हम डलहौसी के सफर पर निकले, मैंने सोचा था कि पहाड़ों की इस खूबसूरती देखनी है, लेकिन चमेरा लेक का खूबसूरती इस पहाड़ की खूबसूरती को दुगना कर दिया। और अभी हम चलेंगे बोटिंग करने। बोटिंग चार्जेस 500 पर पर्सन। चमेरा लेक आके अगर बोटिंग नहीं किया तो चमेरा लेक विजिट करने का कोई फायदा नहीं। Located about 35 kilometers from Dalhousie, Chamera Lake is not just a lake. It's like nature's mirror. The lake is actually part of a hydroelectric project on the Ravi River. थोड़ी सी बर्फ का पानी पिघल के इस लेक में आता है। और सेकेंडरी सर ये जो आप जंगल देखते हैं सर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कलाकौर खजियार का एरिया है। अगर आप यहाँ पे सुबह 8 बजे से पहले बोटिंग करेंगे तो किनारे पे माउंटेन डियर दिखते हैं पानी पीते हुए, लेकिन 8 बजे के बाद जब से बोटिंग चलती है तो इंजन की आवाज़ से शायद वो डरते होंगे तो दोपहर में नीचे नहीं आते हैं। थैंक यू सर।
सर तो लोग बोट के माध्यम से आर पार जाते हैं। अच्छा। स्कूल, शहर, हॉस्पिटल सर कहीं भी जाने के लिए सर बोट के माध्यम से लोग सर वहाँ से वहाँ जाते हैं। स्कूली बच्चे पढ़ने के लिए सर यहाँ से बोट में सर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से ऊपर पैदल चढ़ते हैं सर। तो लोकल लाइफ है सर यहाँ की थोड़ी मुश्किल है सर, और मैं भी लोकल सर इसी गाँव से हूँ। एक्चुअल में झील 87 में बनी है। 87 से पहले गांव नीचे था नदी के किनारे, लेकिन जब झील बनाई है तो यहाँ से ऊपर शिफ्ट किया गया है। तो उसके बाद एरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आता है, तो सेंचुरी में होने की वजह से यहाँ के लिए कोई सड़कें नहीं बन पाई है। बोटिंग करने के बाद अभी बहुत फ्रेश लग रहा है और यहाँ का मौसम भी कमाल है, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, बस एक परफेक्ट बैलेंस। चमेरा लेक आके अगर बोटिंग नहीं किया तो चमेरा लेक विजिट करने का कोई फायदा नहीं। बोटिंग चार्जेस 500 पर पर्सन। बोट राइड के बाद नाउ इट्स टाइम फॉर हैविंग लंच। तो लेक के बाहर ही बहुत सारे दुकान हैं और बहुत सारे ऑप्शंस भी। तो चलिए लेक के पास पहाड़ के बीच बैठ के लंच किया जाए। After having a delicious lunch, now we are all set to visit our next destination, which is Bhalai Mata Temple. The location itself is magical. जब आप यहाँ खड़े होते हो तो आपको लगता है जैसे कि हवा भी माँ का नाम ले रही हो। Somewhere between the misty hills of Chamba district in Himachal Pradesh, there stands a temple, शांत, पवित्र और कहानियों से भरा, भलई माता मंदिर। कहते हैं the deity appeared in the dream of Raja Pratap Singh, who was the ruler of Chamba, and instructed him to build a temple at the site. माता ने ये भी बोला कि she was hidden in a place called Bhairan, about 3 kilometers from the present temple location, जिसे यहाँ के लोग अपनी रक्षक भी मानते हैं. Although earlier women were restricted from visiting the temple, however, one day a devotee named Durga Bahna dreamed that Ma is instructing her to be the first female to enter the temple, after which women are allowed to visit the temple. सिर्फ यही नहीं, भलई माता से जुड़ी बहुत सारी miraculous events भी है. It is said that the ideal of the goddess sways on certain occasions. Not only that, एक बार माँ की मूर्ति को जब कुछ लोगों ने चोरी करने के लिए आए तो वो एस्केप नहीं कर पाए, as they became blind when they were trying to leave. लेकिन बाद में वो फिर से दिख पाए. After a long and beautiful journey,
Finally, we have reached our hotel. The name of the hotel is Hotel Mongas. And this is our room. And let me show you the outside view from our hotel room's balcony. And this hotel has a beautiful cafeteria. तो चलिए ऐसे ब्यूटीफुल नेचर को एक्सप्लोर करते हुए हम भी कॉफी का आनंद लेते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं शोगता आपसे विदा लेती हूँ। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ।